नमस्कार दोस्तों। तो आज आरआरबी ग्रुप डी में एक ऐसा क्वेश्चन आया जो हाइट और डिस्टेंस है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक मीनार की कुल ऊंचाई 60 मीटर है और मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर स्थित बिंदु बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी सीधी रेखा में स्थित एक अन्य बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यदि मीनार डी जो है मीनार पर ऐसा बिंदु है जो ए के समान स्तर पर है तो डीसी का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इसी के आसपास दिया गया था, वैल्यू सब सेम है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखिए ये हमारा टोटल मीनार है, क्या है मीनार, टोटल इसकी हाइट कितनी दी है, 60 मीटर हाइट दी गई है। ठीक है, इसके मीनार के यहाँ पाद बिंदु से देखिए इसका कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो वही मैंने लिखा टोटल 60, इसकी एंगल कितना बन रहा है, 60 उन्नयन कोण बन रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर डी जो है मीनार पर कहीं पर बिंदु है, ये मीनार है, यहीं पर कहीं डी बिंदु है और इसी के समांतर मतलब समान हाइट पर ए रखा गया है और ए के इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका हमको यहाँ पर डीसी का मान पता करना है कि भाई ये कितने पर हमारा डीसी का मान आएगा। अब एक चीज अगर आप देखें तो सिर्फ मैं इस बड़े वाले एंगल में लूंगा, इसको सॉल्व करना था तो कैसे सॉल्व करते, मैं बड़े वाले में 60 वाले एंगल को ले रहा हूं। तो देखिए ऐसा कुछ होगा, ये आपका ऐसा कुछ एंगल बनेगा। मैंने अभी सिर्फ कितने को बता रहा हूं, ये 60 वाला, यहां से लीजिए ए, तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये आपका सी है और ये आपका एफ है, ऊपर एफ है और ये आपका कौन सा है, बी है। ए वाला एंगल हमारा कितना है, 60 है। तो मैंने आपको बताया था ये अगर 60 होगा तो ये ऑलरेडी आपका कितना होगा, 30 होगा। क्यों 30 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 60 के सामने हमेशा क्या होता है, मैंने आपको 60 के सामने हमेशा बताया है ये √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। और 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है। अब देखिए 30 के सामने 1 होगा और 90 यहाँ 90 होता है, 90 के सामने इसी कंडीशन में क्या होता है, 2, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल मान कितना दिया है, मीनार का 60 दिया है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 की हम बराबर कर देंगे, किसके बराबर, 60 के बराबर। तो एक बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, तो एक बराबर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 60 अपान कितना होगा, √3 होगा, जिसका मैं परिमेयीकरण करूंगा, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 3 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 20 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा, देखिए √3 है तो √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का अगर 60 में भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 20√3 आने वाला है। तो मतलब एक का मान हमारा कितना आ गया, 20√3 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बीसी का मान चाहूँ तो 1 दिया गया है, तो 1 बराबर अगर इतना है तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा मान आ जाएगा 20√3। तो यहाँ पर एक्चुअल निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, ये आपका 20 रूट कितना हो गया, ये 3 हो गया। कितना हो गया, 20√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस दिया है तो ये अगर इतना डिस्टेंस क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 20√3 है तो ये वाला भी डिस्टेंस हमारा 20√3 होगा। कौन सा होगा, ये वाला भी हमारा 20 रूट कितना होगा, ये आपका 3 होने वाला है। यहाँ से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा 20√3 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, बड़े वाले को हटा दीजिए। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब कौन से वाले में यूज करूंगा, अब दूसरे वाले कौन से डायग्राम में, अब इस वाले डायग्राम में, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में जब यूज करूंगा तो सेम ऐसा ही बनेगा डायग्राम, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब देखिए कौन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर डी आएगा। तो अब डी होगा, ऊपर हमारा एफ ही रहेगा और यहाँ पर कौन सा, ए वाला है, ए पॉइंट है। लेकिन इसका एंगल कितना है, 30 एंगल दिया है। अगर ये 30 होगा तो ये वाला हमारा 90 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 के सामने कितना होता है, ये आपका √3 होगा। कितना होगा, √3। 30 के सामने हमेशा 1 होता है, लेकिन √3 दिया गया है, लेकिन इसका मान कितना निकल गया है, 20√3 निकल गया है। तो हम √3 बराबर कितना कर देंगे, 20√3 के बराबर कर देंगे। तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, रूट से रूट हमारा कैंसिल, तो एक बराबर हमारा कितना आ गया, 20 निकल के आ गया। एक बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 20 आ गया। तो अगर मेरे को इसका मान चाहिए तो एक बराबर अगर 20 है तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा कौन सा मान निकलेगा, एफ डी बराबर कितना निकल के आ गया, ये आपका 20 निकल गया। कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो अगर टोटल मान हमारा कितना दिया गया है, टोटल अगर 60 है तो अगर यहाँ से यहाँ तक का मान 20 हो गया तो 60 में अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डीसी का मान कितना आ जाएगा, 40 आपका आ जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, डीसी का मान कितना आने वाला है आपका, 40 आ जाएगा। कितना होगा, 40 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, पहले बड़े वाले का लेना है, बहुत अच्छे समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले बड़े वाले का लेना है, फिर आपको छोटे वाले में करना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर जिसके शिफ्ट में आया होगा तो इसका राइट आंसर 40 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है, यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। देखिए मैं डायग्राम पहले से बना के रखा हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। देखिए क्या है, कोई एक टावर है, मतलब टावर की लंबाई AC है, कोई टावर दिया गया है, टावर इस प्रकार से। अब वहां पर बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म कोई हाइट पर है, कितने हाइट पर, 18 हाइट पर, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की इतनी ऊंचाई 18 मीटर ऊंचाई है और उसके प्लेटफॉर्म से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाना आप सीख लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। कैसे बनता है, देखिए इसको देखिए भाई, टावर है
तो कोई नीचे से तो गड़ा होगा, जमीन से ही तो गड़ा होगा, और प्लेटफॉर्म जमीन से तो ऊपर ही होता है। तो अगर आप देखें टावर यहाँ से गड़ा है तो टावर का पूरा हो गया, और ये इतना ऊंचा क्या है हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म अगर ऊंचा होगा तो बराबर होगा ना, यहाँ तक ये चारों हमारा क्या होता है बराबर होगा, तो इधर बराबर होगा। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म के ऊपर से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से इसके जो मतलब टावर का यहाँ से इसके पाद बिंदु से ये कितना डिस्टेंस दिया है 75√3 दिया गया है। तो हमको बोल रहा है कि टोटल टावर की लंबाई क्या होगी। तो टावर की लंबाई अगर निकालना है तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे और प्लस इसकी लंबाई निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। मतलब हमको किसका मान चाहिए, AC का मान चाहिए, क्योंकि AC ही टोटल टावर की लंबाई है। तो क्या करेंगे, AB करेंगे, और प्लस हमको अगर BC का मान निकल के आ जाए तो हमको ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो पहले मैं ये वाला क्या ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो ऐसे बनाऊंगा कुछ, ये ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, और ये ऊपर वाला हमारा C हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया E पॉइंट हो गया। ये वाला एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने अभी बताया 30 होगा तो ये आपका 90 होगा, ये आपका 60 होगा, होगा कि नहीं होगा। 30 के सामने हमेशा एक, 60 के सामने हमारा √3 बनता है। लेकिन √3 बनता है, लेकिन ये वाली वैल्यू कितना दिया है 75√3 दिया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, √3 बराबर क्या कर दूंगा 75, ये √3 के बराबर हो जाएगा। तो आपका एक बराबर √3 से √3 का कैंसिल, तो आपका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। तो देखिए अगर एक का मान हमारा 75 हो गया तो ये वाली लंबाई तो हमारा एक ही दिया है, तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। तो मतलब हमारा BC का मान निकल गया। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा मान हमारा 75 आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया 75। तो अब हमको AC का निकालना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस आपका 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 8 5 13 हो जाएगा, 7 1 8 1 9। तो आपका 93 मीटर आपका राइट आंसर आने वाला कितना हो जाएगा 93 मीटर आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, क्या है तो 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है। तो देखिए 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा कितना, ये 1.5 मीटर है। तो अगर ये 1.5 मीटर होगा तो ये भी हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा बोल रहा है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उसके 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। क्या है, इसके दूरी पर 28 में कोई मीनार है। देखिए टोटल एक मीनार खड़ा है, यहाँ मतलब नीचे से मीनार खड़ा है, यहाँ कहीं से ये टोटल मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई मीनार खड़ा हुआ है, तो मीनार खड़ा है तो भाई इसकी हाइट तो कम से कम यहाँ तक की तो सेम ही होगी कि नहीं होगी। अब इसकी अगर इतनी हाइट मेरे को निकल जाए तो हमको आंसर इसका पता चल जाएगा। अब देखिए इसके लिए यहाँ से कितना दूरी पर है तो 28, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया कितना है 28.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, और ये वाला एंगल कितना दे रहा है 45 डिग्री, मतलब इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसका पहले ऊपर वाले का हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ है डायग्राम। देखिए 45 डिग्री बन रहा है, तो मैंने आपको बताया अगर ये 45 होगा तो हमारा ऑलरेडी 90 रहता है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा 45। तो 45 के सामने हमेशा क्या बनता है, एक बनता है एंगल, और इस 45 के सामने क्या बनेगा, एक बनेगा। इसके सामने √2 बनता है, लेकिन इसका हमको कोई मान का वैल्यू नहीं रखना है। एक बराबर एक दिया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ, ये F है, ये कौन सा पॉइंट आपका F है, ये वाला पॉइंट आपका B है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, और ये वाला पॉइंट हमको कौन सा मिला है C मिला है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो BF बराबर क्या दिया गया, B से, और F बराबर दिया गया 28.5 दिया गया है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 28.5 के बराबर हो जाएगा। कितना होगा 28.5 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी एक के बराबर दिया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा कितना आ जाएगा 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक का भी मान मेरे को निकल गया, तो मेरे को AC का मान चाहिए, मतलब टावर का। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या करेंगे, AB प्लस क्या कर देंगे BC कर देंगे। तो रख दीजिए 1.5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 28.5 कर दीजिए। तो इसको 30, इसको आप देख लीजिएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 30 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है। क्या होती है, उसकी परछाई कहाँ पर बनती है, जमीन पर। मैंने आपको एक क्लास में बता चुके हैं कि कहाँ पर परछाई बनती है, यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो देखिए इसके वृद्धि होती है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम कैसा बना हुआ है, कोई मीनार है, कितना है 25√3 दिया गया है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 25√3, इसको नाम देना है तो आप नाम दे दीजिए A और B, इसकी हाइट है AB है, ठीक है। अब देखिए ये कहीं यहाँ पर मान लीजिए C था और यहाँ पर D था, तो पहले इसकी जो परछाई बनती थी इससे 50 मीटर और दूर अब परछाई बन रही है। देखिए इसका पहले क्या था, अब 50 मीटर दूर बन रही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का 50 आ गया,
यहाँ कहीं पर आ गया। अब आगे देखिए बोलता है कि 50 मीटर की वृद्धि होती है तब सूर्य का प्रकाश अवनमन कोण जो है, मतलब सूर्य का जो कोण पहले 60 बन रहा था अब कितना बन रहा है, x डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अवनमन का आ जाता है ना तो बच्चों को वहां पर डाउट होने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें एक एंगल हमेशा 90 होता है और जो 90 के पास हमेशा रहता है क्या होता है, वो उससे बड़ा ही होता है। मतलब ये दिया है तो इससे यहाँ पर इससे छोटा आएगा पर इसके पास वाला अब यहाँ पर बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर छोटा रहेगा और यहाँ पर तो बड़ा होगा, मतलब इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रहता है। ठीक है, अब देखिए कभी भी हमेशा याद रखिए कि जैसे देखिए इसको देखिए कैसी आकृति बन रहा है, तो यहाँ से देखिए ऐसे जाइए और यहाँ से जाइए तो ये आपका जेड जैसे आकृति बनेगा। जेड जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला कैसी आकृति बन रहा है, ऐसा जाइए और यहाँ से आएंगे तो ये आपका जेड बनेगा। तो जो मान इस एंगल का होगा, जो मान इस एंगल का होगा वही मान इसका होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 60 डिग्री। अब इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इस वाले छोटे वाले में जाइए तो ऐसा कुछ आएंगे, इस वाले एंगल में यहाँ जेड बनेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x डिग्री। कितना हो गया, x डिग्री। तो मतलब ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा x हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसका अगर मेरे को मान निकल आता है तो हमको यहाँ पर देखिए क्या निकालना क्या है, तो इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर इसका मेरे को मान निकल गया तो टोटल मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी, मैं उसको पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब इसको देखिए अगर मैं इसको सिर्फ इस वाले को ले रहा हूँ कैसे लूँगा, देखिए यहाँ से ऐसे करिए और सिर्फ इतने बस को लीजिए, तो ये हमारा ए है, ये हमारा ऊपर वाला बी है, ये हमारा सी दिया है, यही है ना। तो ये अगर एंगल हमारा 60 बनेगा तो ये एंगल हमारा 90 दिया गया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री होगा कि 30 नहीं होगा। 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमारा √3 होता है। कितना होता है, √3। जबकि ये दिया है कितना, ए बी का मान दिया है 25√3, तो √3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 25√3 होने वाला। कितना होगा, 25√3। तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 आने वाला। कितना आ जाएगा, एक बराबर 25 आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, एक बराबर अगर 25 हो गया तो इसका मान हमारा टोटल इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ का मान कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान कितना हो गया, 50 पहले था अब 25 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब इसको अब अभी रहने दीजिए, चाहे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ये पूरा वाला मैं डायग्राम ले रहा हूँ, ये एक्स वाला। तो अगर आप देखें तो ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, ये कुछ ऐसा डायग्राम सेम ऐसा बनेगा। ये हमारा 90 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या दिया था, ए था तो ए ही रहेगा, ए बी रहेगा और ए वाला एंगल आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, डी। अब इसको मैं मानता हूँ कि एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 25√3 है। कितना है यहाँ पर, 25√3 है 25√3 है और ए वाला एंगल हमारा कितना दिया है, तो 75 आ गया। कितना आ गया है, 75। तो अगर आप एक कुछ दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोई एंगल होगा तो एंगल यहाँ पर देखिए 25 से छोटा है, इससे कि नहीं है, ये क्या है, छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल है और ये वाला छोटा एंगल है। तो हमेशा क्या होता है, जिसके जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती है। मतलब यहाँ छोटा मान है, मतलब यहाँ पर कोई एंगल हमारा छोटा आने वाला है और यहाँ वाला एंगल बड़ा होगा, यहाँ पर वाला एंगल बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं 30 रख दूँ तो 30 का मान कितना होता है, 1 होता है। होता है, अगर x बराबर आपको मानना पड़ेगा, x बराबर अगर मैं 30 रखूँ तो 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। होता है, तो फिर हमारा 60 हो जाएगा। 60 के सामने कितना होता है, हमेशा √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। तो अगर आप देखिए, तो अगर 1 बराबर में इसको मान लूँ 25√3 दिया गया है, कितना है, 25√3 है, तो 1 बराबर इतना हो गया, तो मेरे को √3 का मान चाहिए। तो √3 बराबर कितना होगा, 25√3 और मल्टीप्लाई √3। तो अगर आप देखेंगे तो 75 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मान ये क्या हुआ, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, आपका 30 डिग्री बनने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये टोटल हमारा 75 हो गया, ये वाला इतना दिया। तो अब इस वाले को भूल जाइए, कौन से, इसको आप भूल जाइए, यहाँ पर कोई एंगल बना है। ठीक है, इसको आप भूल जाइए। अब देखिए इस वाले में यक्स है, ये हमारा टोटल 75 है, ये हमारा इतना दिया है। तो जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती है। अगर ये 75 है, बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर छोटा एंगल आएगा, तो ये वाला एंगल हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 30 पुट करूंगा, 30 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर इतना है, तो हमारा √3 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर इतना, तो √3 बराबर हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25√3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 100% अब जो शिफ्ट बचे हैं, अभी जो कल पेपर है, तो 100% पूछेगा, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है, क्योंकि ये पूछेगा ही। तो आप इसको पूरा करके जाइएगा। अगर पूरा समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन साइड में लगाए, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।